तुम्हें मैंने जहर वाली खीर खिलाई थी ना, जिससे तुम्हारी ये हालत हो गई है जीजू। उसे भी खीर खिलाकर मार दूंगी, मार दूंगी, मार दूंगी। मैंने ही खीर में जहर मिलाकर तुम्हारी ऐसी बुरी हालत कर दी है, वैसे ही मैं उसे भी मार दूंगी, मार दूंगी, मार दूंगी। तुम जानते हो कि तुम्हारी बेटी को मैं तुम्हारे ही सामने मारने वाली हूँ, लेकिन ये बात तुम किसी को बता नहीं सकते हो और तुम उसे बचा भी नहीं पाओगे। तुम्हें ऐसे नर्क भोगते हुए देखना मुझे अच्छा लगता है। ऐसे ही मेरा प्रतिशोध पूरा होगा। स्वामी, मैं सोचता था कि मेरी बेटी पैदा होते ही मर गई। क्या उसकी जिंदा होने की खबर सुनकर मैं खुश हो जाऊं, या फिर ये सोचकर दुखी हो जाऊं जब देवयानी मेरी बेटी को मारने की कोशिश करेगी? मैं उसे बचा नहीं पाऊंगा अज्ञानता की वजह से। मैंने आपका बहुत अपमान किया है स्वामी, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए स्वामी। अगर आप चाहिए तो मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। मैंने भूल की है, उस भूल की सजा मेरी बेटी को मत दीजिए स्वामी। देवयानी को कुछ नहीं होना चाहिए। जब भी मांगता हूं दारू के लिए पैसे दे देती है। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? डॉक्टर, देवयानी की तबीयत अब कैसी है? उनकी जान को अब कोई खतरा नहीं शुक्र है भगवान का। लगभग 40% शरीर जल चुका है। उनका चेहरा भी आप पहचान नहीं सकते, बहुत जल तो गया। अब हम क्या कर सकते हैं डॉक्टर? उनके ठीक होने के बाद उनकी प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, हम तो बस चाहते हैं कि देवयानी जल्दी से अच्छी हो जाए। तो ठीक है मैडम। श्रीयाञ्जनेयम् प्रसन्नाञ्जनेयम् श्रीयाञ्जनेयम् प्रसन्नाञ्जनेयम् प्रभादिव्यकायम् प्रकीर्तिप्रदायम् प्रभादिव्यकायम् प्रकीर्तिप्रदायम्
भजे वायुपुत्रं भजे बालगात्रम् स्वामी, आपने मेरी विनती सुनी क्या? मैंने आपका बहुत अपमान किया है, पर आपने मेरी बच्ची को बचाकर मेरे परिवार की रक्षा की है। मैं आपके इस उपकार का जिंदगी भर आभारी रहूंगा, जिंदगी भर आभारी रहूंगा स्वामी। भगवान जी, साहब जी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें अच्छा कर दीजिए। सुनिए, कभी सोचा ही नहीं कि देवयानी के साथ ऐसा होगा। डॉक्टर ने कहा है कि उसकी जान को कोई खतरा नहीं है, पर बेचारी का शरीर बहुत जल गया है। उसका चेहरा पहचानने में भी मुश्किल है। प्लास्टिक सर्जरी के लिए डॉक्टर ने बोला है। तुम बहुत भोली हो लक्ष्मी। देवयानी ने हमारे परिवार को खत्म करने की कोशिश की है और तुम उसी पर तरस खा रही हो। अगर हनुमान जी हम पर कृपा ना करते तो अब तक हम हमारी बेटी को खो चुके होते। ये सब उस भगवान की ही कृपा है लक्ष्मी, उस भगवान की ही कृपा है। साहब जी के बारे में मैंने हनुमान जी को सब कुछ बता दिया है माँ। साहब जी को कुछ नहीं होगा। आरती लीजिए माँ। अंजना, तुम इनको नहीं जानती। इनका नाम है लंकेश। आओ लंकेश, नाश्ता कर लो। ठीक है। क्या हुआ बेटी, मुझे देखकर ऐसे चौंक क्यों गई? पहले कभी देखा है क्या मुझे? बोलो ना बेटा, कहीं देखा है क्या मुझे? नहीं देखा ना?
हाँ? अच्छी बच्ची हो, अच्छी बच्ची। हाँ, ये लो, खा लो। हाँ? हाँ। वो बच्ची अब लक्ष्मी के घर चली गई है और रौद्र के अनुसार माघ पूर्णिमा भी नजदीक आ रही है। अगर हम उससे पहले बच्ची को उठाकर नहीं ले गए तो हमारी इतने दिनों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अंजना को उस घर से बाहर लेकर आना बहुत मुश्किल है। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हमें उस बच्ची को उस घर से उठाकर ले जाना ही होगा, बस। अब क्या करेगा लंकेश, तेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। एटीएम की तरह पैसे देने वाली देवयानी एक्सीडेंट होने की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती है। अब तेरा ध्यान कौन रखेगा? हाँ, कौन रखेगा तेरा ध्यान? छी। सर बिल। हाँ? ये लो, जो भी छुट्टा बचेगा रख लेना तू। ये क्या, सिर्फ 50 रुपए? हाँ? बिल 500 रुपए है आपका। क्या बोला? 500? हाँ। मेरे पास है ही नहीं। अपना बिल भरिए वरना पुलिस को बुलाना पड़ेगा। मेरे पास पैसे नहीं है, क्या कर लेगा? चुपचाप पैसे भरो। इसको हमने कहीं तो देखा है ना? यस, हॉस्पिटल में उस बच्ची की जगह पर हमने इसका ही स्ट्रेचर गलती से उठाया था ना? अरे हाँ, ये तो वही है। चुपचाप पैसे निकालो वरना पुलिस को बुलाऊंगा। तू जानता है मैं कौन हूँ? महालक्ष्मी इंडस्ट्रीज के चेयरमैन श्री राम का दोस्त हूँ। तू मेरे साथ ऐसा करेगा? वो सब छोड़ो, पैसे निकालो। मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं दूंगा, जा। इसका मतलब है जिस महालक्ष्मी के परिवार ने उस बच्ची को गोद लिया है, ये उसी परिवार का हिस्सा है। अब समझ लो कि बच्ची हमें मिल ही गई। लेकिन कैसे? बताता हूँ, चलो। तुम्हारी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसे भी बुलाना है बुला के ला, मैं नहीं दूंगा। हमारा बिल भी इसे में ऐड कर लेना। ठीक है सर। देख लिया ना तूने लंकेश का पावर। जा, दोबारा थैंक यू ब्रो। बैठ गए ना? हाँ। आप महालक्ष्मी के रिश्तेदार हैं ना? अरे लंकेश, तुझे जानने वालों की तादाद तो बढ़ रही है। हाँ हूँ, लेकिन तुम लोगों को कैसे पता चली ये बात? हमने आपको हॉस्पिटल में देखा था जब हम अंजना की मदद के लिए आपके पास पैसे लेकर आए थे। अभी वो बच्ची कैसी है? वो छोटी राक्षस, उसे क्या होगा? महालक्ष्मी के पास मजे से रह रही है। हालत तो मेरी खराब है। हमेशा पैसे देने वाली देवयानी हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। अब मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। हाँ? ये लो। मुझे दे रहे हो? किस लिए? महालक्ष्मी के घर में जो बच्ची है उसे हमारे हवाले करना है। अंजना, उससे क्या लेना देना तुम्हारा? वो सब तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अंजना को हमें सौंप दोगे तो बस इतना ही नहीं,
50,000 और देंगे। 50,000? हम्म। देवयानी के वापस आने तक जुगाड़ हो जाएगा। तुम ये काम कर सकते हो या नहीं, बस जवाब दो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हें बस वो बच्ची चाहिए ना, यही बात है ना? मिल जाएगी। आप दूध पी लीजिए, आपको अच्छी नींद आ जाएगी। ऐसे क्या देख रहे हैं आप मुझे? मैं कहीं नहीं जाने वाली। माँ जी को खाना बनाने में मदद करूंगी और साथ में भाई के साथ भी खेलूंगी, उसका ख्याल रखूंगी। सही समय पर आपको दवाइयाँ भी दूंगी, ठीक है ना? हनुमान जी को याद करते हुए आप अपनी आंखें बंद कीजिए, अच्छी नींद आ जाएगी। अंजना बेटी, डॉक्टर की दवाई लेने से नहीं, तुम्हारे यहां रहने से ही मुझे चैन मिल रहा है। सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मैं दिन प्रतिदिन बेहतर हो रहा हूं। हम सबकी सेवा करने के लिए तुम इस घर की काम वाली नहीं हो बेटा। तुम हमारे घर की चमक हो, हमारी शान हो। औरत के बिना घर उस मंदिर के समान है जहां दिया ना जले। तुम्हारे आने से इस घर को रोशनी मिली है। हमें कभी छोड़कर मत जाना बेटा, हमें छोड़कर मत जाना। मेरी यही भगवान से इच्छा है। तुम्हें सब याद है कि नहीं? देखो, मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगे। मुझे वो बच्ची चाहिए, बस। ठीक है भाई। हाँ। क्या ये हमारा काम ठीक से कर पाएगा? देखकर तो लगता है कि ये कभी भी बेहोश हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। हम जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमें बस अंजना चाहिए। जो भी हो, जैसे भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तूने मुझे बहुत परेशान किया। अब तेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं।
ओ भाई। मेरे भाई, गुड न्यूज देना है तुझे। ये बच्ची अंजना जो है ना, तेरी अपनी बेटी है। अच्छी गुड न्यूज है ना? फिर से बोल रहा हूं मैं तुझे, ये तेरी बेटी है। और पता है, देवयानी ने कहा है इसे इस घर से दूर करने के लिए। कोशिश तो मैंने पहले भी की, लेकिन ये वापस यहां आ गई। अब देवयानी का एहसान तो चुकाना होगा ना मुझे, इसीलिए इसे ले जाकर बेचने वाला हूं। तुम लोग तो यही समझते हो ना कि तुम्हारी बच्ची पैदा होते ही मर गई। आगे भी ऐसे ही सोचते रहना। भाई, कहते हैं ना कि पाप किसी को बता दो तो उसका असर खत्म हो जाता है। इसीलिए तो तुझे बता रहा हूं मैं, ठीक से सुन लो। सुनकर भी करोगे क्या? हा? तुम तो जिंदा लाश की तरह हो। लाश से तो ज्यादा देर बात नहीं कर सकता ना। चलता हूं भाई। हाँ। ओ भाई, अब ये बच्ची इस घर में कभी नहीं दिखेगी। बैड नाइट। हाँ? नहीं, ऐसा मत करो। इस घर के दिए को मत बुझाओ। तुम्हें पैसे चाहिए ना, जितने पैसे चाहिए उतने पैसे ले लो। मेरी बच्ची को हमसे दूर मत करो। मेरी जान को हमसे मत छीनो। मेरी जान को हमसे मत छीनो। नहीं, 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 नहीं। इसे पीछे वाली सीट में डाल दो। ठीक है। आखिरकार तुमने काम कर ही दिया। सब तुम्हारी ही तो मेहरबानी है। ये लो, एंजॉय। थैंक्स, थैंक्स भाई। हो गया ना? हाँ, चलता हूं। ठीक है भाई लोग, संभाल के जाना। हाँ ठीक है, ठीक है, चल गए। देवयानी ने तो क्या हुआ, 50,000 रुपये है मेरे पास। स्वामी, आप अब तक मुझसे गुस्सा हो क्या? मेरे पापों की सजा मुझे देवयानी के रूप में मिली है, जब उसने मेरी बच्ची को हमसे दूर किया। अब लंकेश के रूप में मुझे एक और सजा मिल रही है, जहां मेरी बच्ची फिर से हमसे दूर हो रही है। मैंने अपनी बच्ची को ठीक से देखा तक नहीं, मुझे उससे दूर कर दिया। मेरी आंखों के सामने मेरी बच्ची को उठा कर ले जा रहा था और मैं ऐसी स्थिति में पड़ा था।
आप यही चाहते हैं कि मैं अपने आप पर घृणा करूं? बोलो स्वामी, अनजाने में मुझसे भूल के कारण मेरी जिंदगी को नरक बना देंगे क्या स्वामी? उस दिन मुझे नहीं पता था कि मैं एक घोर अपराध करने वाला हूं। मुझे नहीं पता था स्वामी, नहीं पता था स्वामी, नहीं पता था। हेलो माय फ्रेंड। आओ आओ, कैसे हो तुम? हाँ, क्या चल रहा है इस समय? बहुत कुछ चल रहा है। बैठो। चलो बताओ, क्या बात करनी है? मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। मदद चाहिए? पैसे चाहिए क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर तुम्हारे बिजनेस डील के बारे में किसी को रिकमेंड करना है क्या? नहीं, इसके बारे में मुझसे मत पूछो। तो फिर मुझे इसमें क्या करना है? तुम्हें मेरे साथ एक जगह पर चलना है। तो मैं उस जगह के बारे में कोई सवाल नहीं करूंगा, पर मुझे कुछ तो बताओ। मेरे पास एक प्लान है, अगर उसमें कामयाब हो गया तो बहुत बड़े पोजीशन पर पहुंच जाऊंगा। तुम करियर में ऊंचाई छुओ, ये मेरे लिए अच्छी बात है, पर मैं ही क्यों? कोई और क्यों नहीं? और लोग भी तो है ना। मेरी लाइफ में तुम्हारे जितना अच्छा दोस्त कोई नहीं है। इस मामले में तुम्हारे अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मैं खुद ही कर लूंगा। तुम्हारे जैसे दोस्त को क्यों फंसाऊंगा? पहले मुझे ये बताओ कि तुम मुझ पर भरोसा करते हो कि नहीं। छी, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो ही मेरा खास दोस्त है। तो हम कल सुबह 10 बजे निकलने वाले हैं, तैयार रहना। ये मुझे साथ ले जाने वाली बात क्यों कर रहा था? जो भी हो, कल पता चल जाएगा। अच्छा रमेश, अब तो बता दो कि हम कहां और क्यों जा रहे हैं? हम एक साहस करने वाले हैं। अगर हम कामयाब हुए तो हमारा सामना कोई नहीं कर सकता। साहस? ऐसा क्या करने जा रहे हैं? बताता हूं ना। अब बता दो यार। बहुत दिन से मैं अपने सारे बिजनेस के मामले को छोड़कर इसी के ऊपर रिसर्च कर रहा हूं। बात क्या है, साफ साफ बताओ यार। श्री राम, एक जंगल में बहुत ही पुराना एक मंदिर है जो बहुत ही खास है। हम बस वहीं जा रहे हैं। तुम तो साहस की बात कर रहे थे ना, पर हम तो किसी पुराने मंदिर को देखने जा रहे हैं। ऐसा मत बोलो श्री राम, तुम उन मूर्तियों के बारे में नहीं जानते। उसमें जानने वाली बात क्या हो सकती? वैसे भी हम उन मूर्तियों से क्या करने वाले? ज्यादा से ज्यादा उनकी पूजा करेंगे बस। बस पूजा करने के लिए नहीं है। अगर वो मूर्तियां हमारे हाथ लग गई तो हम करोड़पति बन जाएंगे। क्या कहा? उन पुरानी मूर्तियों की वजह से हम करोड़पति बन जाएंगे? सपने देख रहे हो क्या? हाँ? अभी तुम उन मूर्तियों के बारे में जानते नहीं हो। दुनिया में उनकी कीमत करोड़ों की है। उसके बारे में मैंने बहुत रिसर्च की हुई है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है दोस्त। आगे जाकर तुम्हें पता चल जाएगा। चलो चलते हैं।
श्री राम, यही है वो मंदिर। देखने में तो बहुत पुराना मंदिर लगता है ये। रमेश, ये क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता।